ठीक है, तो सबसे पहले इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। श्रेयः श्रेय श्रेष्ठ श्रेष्ठ ही ही निश्चय ही निश्चय ही ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान ज्ञान अभ्यासात अभ्यासात अभ्यास से अभ्यास से ज्ञानात् ज्ञानात् ज्ञान से ज्ञान से ध्यानम ज्ञानम ध्यान ज्ञान विशिष्यते विशिष्यते विशिष्ट समझा जाता है। विशिष्ट समझा जाता है। ध्यानात् ध्यानात् ध्यान से ध्यान से कर्म फल त्यागः कर्म फल त्याग समस्त कर्म के फलों का परित्याग समस्त कर्म के फलों का परित्याग त्यागात त्याग ऐसे त्याग से ऐसे त्याग से शांति ही शांति ही शांति शांति अनंतरम अनंत तत्पश्चात तत्पश्चात् श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् ध्यानात् कर्म त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम त्यागात् शान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् ध्यानात् कर्मफल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम त्यागात् शान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् ध्यानात् कर्मफल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम त्यागात् शान्तिरनन्तरम् श्रेय हि ज्ञानम् अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्याग ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिमनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफल त्यागात् ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शान्ति अन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। माता जी श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफल त्यागात् ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलस्त्यागः ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्यों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे।
लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन यहाँ तक भगवद गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। बाय द वे, गुरु महाराज के अभी लेक्चर्स अगर आपने सुने हो तो गुरु महाराज ने इसमें भी क्लैरिफाई किया तो कि ये जो प्रेयर है ये सिर्फ स्पीकर को बोलनी है, बाकी सबको मन में बस प्रार्थना करनी है। नोबडी शुड रिपीट। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बार विधि 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 नाम आ गया इसमें। विधि अच्छी है कि खराब है, हाँ, ये डिटरमाइन करना है इस श्लोक में हमको, ठीक है ना। कैसी है विधि, अच्छी है कि खराब है, हाँ कैसे अप्लाई की जाएगी उस पर निर्भर करता है। तो माला करेगी तो अच्छी है, नहीं तो ओके। आज का बड़ा ही टिपिकल वर्स है। आई डोंट नो आप लोगों को कितना रियलाइज़ हुआ, बट ये कॉम्प्लेक्स है आज का, इसीलिए मैं इसको अलग से आज डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं तो हम पिछले श्लोक में इसको कंबाइन कर लेते, लेकिन आज का थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। यथाशक्ति यथामति गुरु महाराज की कृपा से जितना मैं आपको समझा पाऊँगा प्रयास करूँगा आपके साथ शेयर करने का। इस श्लोक की चर्चा से पहले थोड़ी सी भूमिका जो नए लोग हैं उनके लिए, कि भगवद गीता की पृष्ठभूमि ये है कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं, कौरवों की और पांडवों की, और युद्ध के लिए शंख बज चुके हैं, लोग आतुर हैं युद्ध करने के लिए। और अर्जुन जो कि मुख्य हीरो हैं, नायक हैं इस युद्ध के पांडवों की तरफ से, उनके हृदय में ये भाव आता है कि मुझे दर्शन करना है कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आया हुआ है।
और भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान उनके सारथी बने हुए हैं, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मेरे रथ को आप युद्ध भूमि के मध्य में ले जाइए। और वहाँ जाकर अर्जुन जब अपने परिवार के लोगों का दर्शन करते हैं, अपने पितामह, गुरुजन, सगे संबंधी, भाई बंधु, चाचा भतीजे, सबका दर्शन करते हैं, जिनके साथ उन्होंने करीब 100 वर्ष की आयु व्यतीत करी हुई है, जिनके साथ बहुत सारे सुख दुख उन्होंने देखे हैं। और अब वो देखते हैं कि सामने उनके वही सारे लोग युद्ध करने के लिए खड़े हैं, युद्ध करने के लिए यानी मारने के लिए खड़े हुए हैं, हत्या करने के लिए खड़े हुए हैं। तो उनके हृदय में बहुत द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। उनको लगता है कि ये तो गलत कर ही रहे हैं, मैं भी तो गलत कर रहा हूँ, मैं एक राज्य की प्राप्ति के लिए इन सबको मारने के लिए यहाँ पे खड़ा हो गया। तो भगवान के सामने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं और बोलते हैं कि ये युद्ध करना सही नहीं है मेरे लिए, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। बहुत सारे रीज़न देते हैं, बोलते हैं कि अगर हम अपने परिवार के बड़ों को मारेंगे तो हमारे कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, कुल की परंपराएं नष्ट होंगी तो जितने धार्मिक कार्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे, धार्मिक कार्य नहीं होंगे हमारे परिवारों में तो हमारे घरों में अधर्म आ जाएगा, अधर्म के आने से हमारे यहाँ की स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी तो वो वर्ण संकर संतान उत्पत्ति होने लग जाएगी, और उसके कारण जितने भी हम पितरों को जो अर्पण देते हैं, अर्घ देते हैं, वो सारा कुछ बंद हो जाएगा, हमारे पितर जो हैं नीचे गिर जाएंगे और उससे बहुत पाप की प्राप्ति होगी और ऐसा सब करने का कारण मैं बनूंगा। तो उनका मेन कंसर्न क्या है कि ये सब मैं करूंगा तो मुझे बहुत पाप का फल मिलेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और वो अपना धनुष साइड में रख देते हैं। फिर काफ़ी सारे लॉजिक देने के बाद भी अर्जुन के हृदय का जो द्वंद्व है वो ख़त्म नहीं होता और अर्जुन भगवान की शरणागति लेते हैं। हाँ, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, हे भगवान आप कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम सबकी भी बहुत सारी ऐसी स्टेजेस आती हैं कन्फ्यूजन की, जहाँ पर अगर हम भगवान का आश्रय ले लें या भगवान के किसी रिप्रेजेंटेटिव का आश्रय ले लें तो हमारी रक्षा हो सकती है। ये अर्जुन के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन अपने स्वयं भगवान, क्योंकि उनके सारथी बने हुए हैं, उनका आश्रय ले लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं। भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका स्वीकार करते हैं, अर्जुन की डांट लगाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप उन चीज़ों के लिए दुख कर रहे हैं जो दुख करने योग्य नहीं है। यानी आपको तो ये पता ही नहीं है जिन शरीरों के लिए आप दुख कर रहे हैं, ये तो शरीर हैं सारे, जितने रिलेटिव्स आप देख रहे हैं ये तो सारे शरीर हैं। इनका शरीर अगर आप नहीं मारेंगे फिर भी नष्ट होगा, बट इनके अंदर जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होगी। तो आप किस चीज़ के लिए दुख कर रहे हैं? अगर आत्मा के लिए दुख कर रहे हैं तो दुख की कोई वजह नहीं, क्योंकि वो हमेशा आत्माएं रहेंगी। और शरीरों के लिए दुख कर रहे हैं तो शरीर तो ये मरेगा ही मरेगा, अगर आप मारेंगे या आप नहीं मारेंगे तो भी ये शरीर मरेगा। तो आपको यही नहीं पता कि किस कार्य के लिए दुख करना चाहिए, किसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। इसके बाद भगवान उनको बुद्धि योग का संदेश देते हैं, अर्जुन को बुद्धि योग बताते हैं कि हमें कैसे अपनी ड्यूटीज़ को बिना फलों की आसक्ति के करना चाहिए, और जो कर्मों का, जो ड्यूटीज़ का जो रिज़ल्ट मिलेगा, जो कार्य का रिज़ल्ट मिलेगा, उसको कैसे भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। और अगर वो ऐसा करेंगे तो अर्जुन को समाधि की स्थिति, एक समता की स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो ये दूसरे अध्याय तक की चर्चा यहाँ तक होती है, जिसमें भगवान गीता की समरी एक तरीके से पूरी सुना देते हैं अर्जुन को, और उसके बाद जो बातें उन्होंने करी हैं उनको इलैबोरेट करते हैं पूरी गीता के अंदर। भगवान कर्म का उपदेश देते हैं, उनको बताते हैं कि एक सकर्म होता है, एक विकर्म होता है, एक अकर्म होता है। अकर्म का मतलब जो कार्य भगवान के लिए किए जाएं वो अकर्म होता है। सकर्म का मतलब जो शास्त्रों के अनुसार कार्य किए जाएं, अगर उनको करेंगे तो कुछ अच्छा फल मिलेगा, ये सकर्म होता है। विकर्म यानी जो कर्म शास्त्रों के विपरीत हैं, शास्त्रों ने जो बताया उसके विपरीत हैं, जिनका पाप का फल मिलेगा, वो क्या होते हैं, ये सब बातें बताते हैं। अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई ज़बरदस्ती हमसे गलत काम करा रहा है, तो वो क्या, हम चाहते नहीं है करना गलत, लेकिन हमसे गलत हो जाता है, तो क्यों होता है ऐसा? तो भगवान बताते हैं कि जो काम है, लस्ट, काम हमारे बैठी हुई है जगह जगह, हमारे अंदर काम की वासनाएं हैं जो कि रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होती हैं। रजोगुण से उत्पन्न होती है, जिसके कारण कामेश क्रोधेश, काम और क्रोध के कारण हमारा पतन होता है, जिसके कारण हमसे सब गलतियां हो जाती हैं। काम हमारे ज्ञान को ढक लेता है,
और जब ज्ञान ढक जाता है तो हम अज्ञान में होते हैं और अज्ञानवश हमसे पापपूर्ण कार्य हो जाते हैं। तो इसके बाद भगवान बताना शुरू करते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान बताते हैं कि कोई भी ज्ञान हमें परंपरा से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको किसी ऐसी बोनाफाइड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी जो AICTE के द्वारा सर्टिफाइड हो। अगर मैं आपको ये गीता दे दूं और बोलूं जी आप इसको पढ़ लीजिए और आप इंजीनियर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर सोर्स से वो जानकारी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान का जो ज्ञान है, भगवान की जो यूनिवर्सिटी है, भगवान की जो परंपराएं हैं, उनसे ही प्राप्त हो सकती है। तो भगवान कहते हैं कि कालांतर में वो जो ज्ञान है वो दूषित हो गया है, जिसकी वजह से मैं आज अर्जुन तुमको फिर से ये ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि 2 क्वालिफिकेशंस बताते हैं। किसी को याद है क्या क्वालिफिकेशंस बताते हैं? रेणुका माता जी को छोड़कर और महेशानी माता जी को, रामाप्रिया को छोड़कर कौन बता सकता है? हाँ, आपका भी नाम मुझे ले लेना चाहिए था। मित्र हो और कोई देश नहीं है, सखा हो, मित्र हो और मेरे भक्त हो। भक्त हो, दूसरी क्वालिफिकेशन है कि आप मेरे भक्त हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भक्त हो। तो भगवान बताते हैं कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्यों बता रहा हूँ ये ज्ञान, क्योंकि वहाँ पर कितने सारे बड़े बड़े लोग हैं ना। उस समय पे कौन कौन प्रेजेंट है? व्यासदेव भी प्रेजेंट है संसार में। गीता का ज्ञान कहाँ से मिल रहा है हमको? व्यासदेव जी के द्वारा रचित महाभारत का एक हिस्सा है गीता, है ना। तो व्यासदेव भी प्रेजेंट है वहाँ पे, लेकिन भगवान चूज कर रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि एक विशेष संबंध है अर्जुन का भगवान के साथ में। वो सखा हैं और भक्त भी हैं भगवान के। तो भगवान बताते हैं उसके बाद कि मैं क्यों आता हूँ संसार में, कब कब आता हूँ, क्या कार्य करने के लिए आता हूँ। और भगवान बताते हैं कि जो मेरे दिव्यता को समझता है, जो मेरे दिव्य जन्म को समझता है, मेरे दिव्य कार्यों को समझता है, उसको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। फिर भगवान बताते हैं कि हमें एक ऐसे तत्वदर्शी व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए जिसने तत्व को समझ लिया है, ज्ञान को समझ लिया है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और ऐसे व्यक्ति की शरण लेकर उसकी सेवा करनी चाहिए, उससे सबमिसिवली प्रश्न पूछना चाहिए, तब हमें ये दिव्य ज्ञान हमें भी प्राप्त हो सकता है। यानी ये जो मैं बातें आज ले रहा हूँ, समरीत बहुत बड़ी चीज़, बहुत सारी गीता डिस्कस हो चुकी है, जो आज के डिस्कशन से रेलेवेंट है वो मैं आपको बातें फिर से याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चौथे अध्याय में चर्चा चल रही है कि हमें कैसे भगवान गुरु की शरण लेनी है, और गुरु की शरण लेने से हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। और फिर भगवान कई सारे वैदिक सैक्रिफाइसेस, यज्ञों का वर्णन करते हैं, कई कई तरीके के यज्ञों का वर्णन करके बताते हैं कि इन सभी यज्ञों का जो रिजल्ट है वो दिव्य ज्ञान है। और फिर भगवान बताते हैं कि कैसे हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। उसके बाद अर्जुन को वो बताते हैं कि कैसे हम योग, अष्टांग योग के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो विधि बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको प्राप्त करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसके बाद अगर किसी को याद हो कि भगवान ने 6.46 और 47 योगी की क्या क्वालिफिकेशंस बताई थी भगवान ने? किसी को याद है? निरंतर चिंतन करता है। हाँ, क्या क्या? श्रद्धा पूर्वक भजता है, जय अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। जय ओजस्वी प्रभु की जय। इस आगे बताता रहेगा। इसमें 4:6 में इसके पहले वाले श्लोक में भगवान एक बात बोल रहे हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी पुरुष किस किस से श्रेष्ठ होता है? ज्ञानी से, सकाम कर्मियों से और तपस्वियों से, इन तीनों से बढ़कर होता है। तो योगी बनो। तो कौन सा योगी बनो? हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। प्लीज कम, आप लोग इस तरफ आ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो बात आई कि भाई ये भी तो योगी कहलाए जाते हैं, कौन सा योगी बनना है? तो योगी जो बनना है वो जो ओजस्वी प्रभु ने अभी 3 क्वालिफिकेशंस बताई, मद गतेन अंतर आत्मना, श्रद्धावान भजते यो माम। 3 क्वालिफिकेशंस जो हर समय मेरा चिंतन करता है, मेरी शरणागत है, मेरी शरण लेता है और मेरा भक्त है, मेरी शरण ली हुई है,
वो व्यक्ति टॉप मोस्ट योगी है। क्या श्लोक में आ रहा है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो यहाँ पर आकर 6ठे अध्याय तक हमने जो पहला गीता का सेक्शन था वो कंप्लीट किया था, कर्मयोग वाला सेक्शन। और उसके बाद भगवान बताना शुरू करते हैं कि ये ऐसा टॉप मोस्ट योगी कैसे बना जा सकता है। तो भगवान बताते हैं कि कैसे सारी की सारी सृष्टि जो है, जिसमें जो पंच महाभूत से बनी हुई है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, और जो 3 सूक्ष्म जो तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये सारी की सारी भगवान की शक्तियां हैं। और कैसे जो जीवात्मा हमारे हृदय में विराजमान है वो भी भगवान की शक्ति है। फिर भगवान बताते हैं कि उनकी जो शक्तियां हैं, जो सारा संसार है, ये 3 गुणों में, माया की 3 शक्तियों के अंदर कंट्रोल में रहता है। और उस माया से निकलना है तो भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी। टॉप मोस्ट योगी के गुण पहले बता दिए कि शरणागति एक लक्षण है। फिर बताया कि अगर उस माया के प्रभाव से बचना है तो शरणागति लेनी पड़ेगी। फिर बताते हैं कि कौन कौन लोग उनकी शरण लेते हैं, कौन लोग उनकी शरण नहीं लेते हैं। इस प्रकार की सारी चर्चाएं करते करते भगवान 10वें अध्याय के अंदर ये एस्टैब्लिश कर देते हैं कि भगवान ही हर किसी चीज़ का सोर्स है, हर चीज़ का उद्गम है। और हमारा कर्तव्य है, हम जो भगवान के अंश हैं, हमारा कर्तव्य है भगवान की शरणागति लेना। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि भगवान आप कृपया करके मुझे अपनी जो विभूतियां हैं, आपकी जो ओपुलेंसेस हैं, उनको दिखाइए, बताइए। भगवान बोलते हैं अर्जुन मेरी तो बहुत सारी ओपुलेंसेस हैं, तो सबको तो बताना तुम समझ ही नहीं पाओगे हर चीज़ को, लेकिन हाँ जो मुख्य ओपुलेंसेस हैं मैं वो तुमको बताता हूँ आज। तो मुख्य ओपुलेंसेस के बारे में करीब 82 ओपुलेंसेस का भगवान वर्णन करते हैं। और उन सब को देखने के बाद, सुनने के बाद अर्जुन बोलते हैं कि भगवान मुझे दर्शन भी करना है, जो आपने ये सब बताया है मुझे इनका दर्शन करना चाहता हूँ मैं। आपसे सोचिए पहले क्या हो रहा है, ज्ञान, पहले अर्जुन को ये नॉलेज मिल रही है भगवान की ओपुलेंसेस की। जब उनको सुन लिया उसके बाद मन में क्या इच्छा आ रही है कि मुझे देखना है, मैं देखना भी चाहता हूँ भगवान। तो भगवान दर्शन कराते हैं और उस भयानक रूप को देखकर, इतने महान बड़े रूप को देखकर अर्जुन डर जाते हैं। और डरने के बाद अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप कौन हैं, आप कहाँ से आए, क्या हैं आप? तो भगवान बोलते हैं मैं काल हूँ और मैं तुम 5 पांडवों को छोड़कर यहाँ पर एकत्रित जितने भी लोग हैं लगभग उन सभी को मैं वध कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। और वो दृश्य भी अर्जुन उस काल रूप में देखते हैं और इतने भयभीत हो जाते हैं कि अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से कि भगवान ये रूप आप अपना समेट लीजिए, मुझे अपना आपका वही श्याम सुंदर स्वरूप देखना है। तब भगवान, आप अपने गीता में 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में चले जाइए, 54। जो इंग्लिश भाषी हैं उनको 54 शायद समझ ना आए। 54 में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। बहुत क्लियरली डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब जो 12वां चैप्टर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कुछ हफ्तों से, और आज हम 12वें श्लोक को ले रहे हैं, जो श्लोक एक आखिरी श्लोक है इस सारी प्रोसेस का जो भगवान बता रहे हैं। इसके बाद भक्तों के दिव्य गुणों की चर्चा होगी, बड़ी सुंदर चर्चा बाद में आएगी कृष्णा विलिंग। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरा जो अभी तक हमने समझा है इसको समझने के लिए कैप्सूल रूप में आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन ने ये सारा कुछ सुन लिया, भगवान का विश्व रूप भी देख लिया, काल रूप देख लिया, डर गए। और अर्जुन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या बताई थी अर्जुन की? सखा और भक्त। यस, वेरी नाइस, यही है भक्त। तो भक्त जो है अर्जुन अब ये सोच रहे हैं कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के शरीर के भक्त नहीं हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप के भक्त नहीं हैं, वो निराकारवादी हैं। तो अर्जुन अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहते हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर है, भगवान के दिव्य स्वरूप का भक्त,
भक्त है, अच्छा भक्त है, या भगवान का जो निराकारवादी है वो निराकार मानने वाला अच्छा भक्त है? भगवान से साफ साफ क्वेश्चन पूछते हैं 12वें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर, और भगवान साफ साफ उत्तर देते हैं दूसरे श्लोक में ही कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। इसके बाद अगले 2 श्लोकों में भगवान डिफ़िकल्टीज बताते हैं कि जो निराकार के उपासक हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये बहुत कठिन रास्ता है, इसमें भगवान बता रहे हैं जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य को निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, बड़ा मुश्किल है, पढ़ना भी मुश्किल है, पाना भी बहुत मुश्किल है। ये सारी चीज़ें जो अकल्पनीय है, हाँ, अपरिवर्तनीय है, सर्वव्यापी है, उसको कैसे समझेंगे हम लोग? तो भगवान 5वें श्लोक में कह देते हैं कि ये जो मार्ग है, निराकार का जो मार्ग है, ये कठिनाइयों से भरा हुआ है, अत्यंत कष्टप्रद है। हाँ, क्लेशो अधिकरस तस्तेषाम, बहुत क्लेश है इस मार्ग में। और इसके बाद भगवान बताते हैं जो भक्ति का मार्ग है वो कितना सुगम है, सरलता है उसके अंदर। और ये चर्चा करने के बाद भगवान बताना शुरू करते हैं 8वें श्लोक से अगले 5 श्लोकों के अंदर, यानी 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये जो 5 श्लोक हैं इसमें भगवान डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भक्तों की स्थिति है उसको बताना शुरू करते हैं, है ना। 8वें श्लोक से शुरू करते हैं और आज हम 12वां श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है सब चीज़, कॉन्सेप्ट, है ना? कितने 20 मिनट लगा दिए हमने इस चीज़ में। ओके, अब हम आगे की चर्चा करते हैं। 12वें श्लोक में आते हैं, 12वें में नहीं 8वें में आते हैं, 8वें में आते हैं। 8वें में भगवान जो सबसे उच्च श्रेणी का भक्त है उसकी बात कर रहे हैं। कौन सा भक्त है उच्च श्रेणी का? मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वम न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। क्या है पहली क्वालिफिकेशन? भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। 6.47 में क्या था? 6.47 में क्या था? अंतःकरण में मेरे विषय में। और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ये कौन सी किसकी क्वालिफिकेशंस हैं? ये जो टॉप मोस्ट भक्त है, जिसका मन, जिसकी बुद्धि हर समय भगवान में एब्जॉर्ब्ड है, ये उसकी बात हो रही है। अब आप अपनी गीता में जाइए 11:55 में, 11.55 में। इसमें क्या बात कर रहे हैं भगवान? इसमें कह रहे हैं 11:55 में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। तो जो बातें 8वें श्लोक में हमने पढ़ी, क्या मन पूरी तरीके से लगाओ, बुद्धि पूरी तरीके से लगाओ, उसका विवरण है ये। तो कितने लोग हैं यहाँ पर हम में से शुद्ध भक्त? नहीं, कितने लोग समझते हैं ऐसा? ऐसा समझते तो होंगे कोई कोई तो। हाँ, एक मिला। हाथ लंबा खड़ा करिए माता जी। थैंक यू। हाँ, तो मैं आपके जैसे गुणों को समझना चाहता हूँ। बट ये मजाक का विषय नहीं है। एक्चुअली हृदय में तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ही हैं। मैं ही हूँ, अभी दुनिया पहचान नहीं पाई है मेरे को, है ना? ऐसा समझते हैं ना लोग। तो माता जी तो ऑनेस्ट हैं, बोल दे। बट हम ऐसा समझते हैं, एक्चुअली सच में हम ऐसा समझते हैं, है ना? तो क्या है 6.47 में, मद गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम। ये कोई छोटी सस्ती चीज नहीं है। कोई एग्जाम्पल सोच सकता है इस कैटेगरी में किसको रखा जा सकता है? कोई बता सकते हैं एग्जाम्पल? श्रील प्रभुपाद, है ना? गुरु महाराज। कौन है गुरु महाराज?
ओ जय, ये गुरु महाराज को जानते हैं? अरे वाह ओके, सिखा के लाया गया है, सिखा पढ़ा के लाया गया वेरी नाइस। हाँ गुरु महाराज, क्या है उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज, कैसे आप लोग समझ गए? क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद? क्योंकि हम प्रभुपाद के मूवमेंट में हैं तो चलो उनका नाम लेना पड़ेगा, ऐसा क्या कारण है? आपको क्या लगता है प्रभुपाद के क्या विशेष गुण हैं, गुरु महाराज के क्या विशेष गुण हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि वो इस कैटेगरी में आएंगे? वो हर समय कृष्ण के बारे में ही सोचते थे। उनकी पूरी एग्जिस्टेंस जो है वो कृष्ण के लिए ही है। कौन से कार्य करते हैं? उनके सारे कार्य क्या हैं? कृष्ण भावना भावित कार्य हैं। हम अगर अपने आप से कंपेयर करें, हमारे सारे कार्य कैसे हैं? बहुत थोड़े बहुत हमारे, जैसे मान लो हम 16 माला करते हैं, वो सिमिलर है, एक वही सिमिलर है। सुबह मंगल आरती कर लेते हैं थोड़ी बहुत, वो भी शायद सिमिलर इसलिए नहीं होगी। हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों का जो भाव है, हाँ वो उस भाव का नहीं है जैसा प्रभुपाद है। हाँ, और एक्सटर्नली तो सिमिलर है, ठीक है, आपकी बात सही है, अंदर कॉन्शियसनेस वाइज वैसा सिमिलर नहीं होगा, लेकिन एक्सटर्नली तो सिमिलर है, बस उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। उनकी सारी की सारी चेतना, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी आत्मा, अगर यहाँ पर भगवान 8वें श्लोक के अंदर 12.8 में भगवान ये कह रहे हैं, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद सदैव कृष्ण में वास करते हैं? गुरु महाराज सदैव कृष्ण में वास करते हैं? कह सकते हैं, राइट? हम अपने लिए ऐसा कह सकते हैं क्या? हम सदैव कृष्ण में वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस भगवान बता रहे हैं इन 5 श्लोकों में, ये हमें समझना बहुत जरूरी है अपने आत्मावलोकन करने के लिए, और वहां से उस स्थिति से अगर आपको पता हो आप किस स्तर पे खड़े हो तो आप ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी टॉप फ्लोर पे हो तो आप कोई प्रयास करोगे ऊपर जाने का? अगर आप टॉप पे खड़े हो तो आपका कोई प्रयास नहीं होगा ऊपर जाने का। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं अभी, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले श्लोक में, 9वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। क्या है 8वें और 9वें में क्या फर्क है? 9वें वाली कैटेगरी में कौन आ सकता है? देवी देवता। एक आंसर आया, देवी देवता आ सकते हैं। और कौन आ सकता है? क्या फर्क है? पहले क्या, कैसे आपने बोला? 8वें में क्या बात करी गई है, क्वालिफिकेशन क्या है? 9वें में क्वालिफिकेशन क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन की बात करी है। हाँ प्रभु, डायरेक्ट कनेक्शन, रिलेशनशिप होना चाहिए आपका। रिलेशनशिप होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस भक्ति है वो स्पॉन्टेनियस है, प्रैक्टिस लाइक रागानुगा भक्ति और साधना साधना भक्ति है, ठीक है, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर कि साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। आपने जो बोला देवी देवता वाली बात कैसे बोली प्रभु? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? जैसे कि भक्ति योग के विधि विधानों का, मतलब आई नो काफी लोग ये सोचेंगे कि पहले उस रास्ते से चलो, क्योंकि एक तरफ गीता में भगवान ये भी तो कहते हैं कि अगर आप देवी देवता की पूजा करते हो तो मेरी तरफ आते हो, ऑल्दो वो एक लंबा रास्ता होगा। वो अनरिलेटेड है प्रभु, इसके लिए ना अनरिलेटेड है वो चीज। हम बात कर रहे हैं साधकों की, हम बात कर रहे हैं भक्तों की ग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। तो जो क्वालिफिकेशन जो है 9वें श्लोक के अंदर, क्वालिफिकेशन ये है, अगेन मैं पढ़ रहा हूं इसको, कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, अविचल भाव से, जैसे प्रभुपाद और गुरु महाराज जैसे जो महान वैष्णव हैं, वो अविचल रूप से उनके कॉन्शियसनेस में, उनके 24 घंटे 7 दिन में कोई एक सेकंड भी या एक क्षण भी ऐसा नहीं आता जिसमें वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। और हम कैसे हैं? हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस अविरुद्ध होती रहती है। हम थोड़े समय के लिए कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं कभी कभी, बाकी नहीं हो पाते हैं, सही है। तो ये जो क्वालिफिकेशन जो हर समय नहीं है, उसको क्या करना है? उसको तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। तो अब क्या है विधि विधान, कौन बताएगा? क्या है विधि विधान? भक्ति चैंटिंग करनी है, और हमें रीति पूजा है, आरती करनी है, हाँ, प्रसादम खाना है, वेरी नाइस। हाँ, कृष्ण नाम का जप करना है, कृष्ण नाम का जप करना है, चैंटिंग करना है, माता जी होता है हरे कृष्ण प्रभु, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। और क्या है? श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम है। तो क्या इसमें इस श्लोक में क्या बात बताई जा रही है कि अगर आप हर समय भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे हो तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करिए, तो आप उस स्थिति पे पहुंच सकते हैं।
अब आप बताइए कि कोई है हमारे में ऐसा जो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन कर रहा हो, इस कैटेगरी में क्या हम लोग आ सकते हैं? क्या कहते हो आप लोग? साधना भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मतलब अच्छे से भी रूल्स फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। क्यों माता जी, आप क्यों कह रहे हो कि हम इस कैटेगरी में आएंगे? हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, जो यानी हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो, है ना? एक्चुअली इसमें एक और क्वालिफिकेशन है जो समझने वाली है। ये जो 8वें श्लोक के अंदर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है और जो 9वें श्लोक के अंदर कार्य कर रहा है, उनमें डिफरेंस क्या था? उन दोनों के बीच में स्पॉन्टेनिटी का डिफरेंस था, लेकिन कार्य सेम है। अब आप बताओ कि क्या हम उस कैटेगरी में आएंगे? हमारे कार्य कैसे हैं? जो कार्य गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद जैसे उन्नत भक्त कर रहे हैं, वही कार्य 9वें श्लोक की कैटेगरी में जो लोग आएगा वो भी वही कार्य करेंगे। यानी 24 घंटे क्या कार्य करेंगे? कृष्णा कॉन्शियसनेस के डायरेक्ट कार्य करेंगे। हमारे कार्य क्या डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस हैं? हमारे डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। तो ये फर्क है 8वें और 9वें के अंदर। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप स्पॉन्टेनियस भक्त नहीं हो तो आप विधि विधानों का पालन करो, और उन विधि विधानों का पालन करते करते कार्य कौन से करो? ऐसा नहीं है कि मैं जाके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूं और उसको सोच और विधि विधानों का पालन भी कर रहा हूं, वो उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो क्या है विधि विधान, क्या है? अब ये रूप गोस्वामी ने 64 विधि विधान बताए हैं। जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे थे, वो नहीं है, वो 4 नहीं है इसमें। वो किसके लिए आएंगे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स? अगर हमें एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग बनना है तो उनका पालन करना पड़ेगा। 64 क्या है, मैं क्विकली पढ़ता हूं। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा जा सकता है, वार्निंग है, तो थोड़ा सा ना डिस्कशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। वो तो बैठ ही गए यहाँ पे, छोटा हो जाए। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ क्विकली। इसको रूप गोस्वामी ने जो बताया है, ये टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के अंदर भी है, 12वें चैप्टर के अंदर। मैं क्विकली थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। 64 गुण हैं, बस क्विकली सुनिए और बाद में इसको आप कोशिश करिएगा। 64 जो हमें नियम करने हैं। परंतु साधन भक्ति के समुचित अनुष्ठानों में निम्नलिखित विधि विधान अनिवार्य हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है जो मैं 10 पढ़ने वाला हूँ। सदगुरु पादाश्रय, यानी किसी गुरु की शरण लेना, दीक्षा लेना, गुरु की सेवा करना, भागवत धर्म जिज्ञासा तथा शिक्षा, भागवत धर्म क्या है उसको समझना, शिक्षा ग्रहण करना, रागानुगा भक्ति के साधु मार्गानुगमन, रागानुगा भक्ति का मार्ग का अनुगमन करना, कृष्ण प्रीति के लिए भोग त्याग, भगवान की एक्चुअली इंग्लिश में ना थोड़ा सा हाँ क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है हिंदी में। इसको इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ के आपको साथ साथ में बताता हूँ। हाँ, तो ये जो है भागवत धर्म जिज्ञासा, इंक्वायर एंड लर्न लव फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए जिज्ञासा करना। रागानुगा भक्ति में साधु मार्गानुगमन है, फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ होली पर्सन्स डिवोटेड टू द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, जो कि ऑलरेडी भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनके पद चिन्हों में चलना। कृष्ण प्रीति के लिए भोग त्याग, हाँ भोग का त्याग, एक्चुअली कृष्ण प्रीति के लिए, भगवान के प्रेम के लिए भोगों का त्याग करना ये अनिवार्य है। कृष्ण तीर्थ वास, भगवान के तीर्थ स्थानों पर रहना। श्री कृष्ण की इच्छा से प्राप्त पदार्थ में संतोष तथा अन्य इच्छाओं का त्याग, जो भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाए उसी में अपना काम चलाना और अन्य इच्छाओं का त्याग करना। एकादशी का उपवास करना। वैष्णव, गौ, पीपल आदि का सम्मान करना, ये 10 प्रमुख चीजें हैं। फिर भक्ति मार्ग से नव दीक्षित भक्तों के लिए इन 10 नियमों का पालन अनिवार्य है। हम लोग कौन हैं? नव दीक्षित। कोई उन्नत हो सकता है लेकिन हम मोस्टली प्राय नव दीक्षित हैं, ठीक है। सेवा तथा नाम अपराधों से भी बचना चाहिए। नाम कीर्तन जप में बनने वाले 10 अपराधों का से दूर से ही त्याग देना चाहिए, उनको मैं नहीं पढ़ रहा हूं अभी। 10 अतिरिक्त विधान इस प्रकार हैं, जो नियोफाइट्स हैं उनको 10 जो मैंने पढ़े वो करना ही करना है, पालन करना चाहिए। और 10 क्या हैं? सेवा एवं नाम अपराध से बचना, अवैष्णव संघ का त्याग, बहुत शिष्य ना बनाना,
अनेक ग्रंथों का अध्ययन अथवा किसी एक ग्रंथ का अधूरा अध्ययन तथा मतवाद ना करना, हानि लाभ से समचित रहना, लाभ हो जाए हानि हो जाए समचित रहना, शोक आदि के वशीभूत ना होना, बहुत अधिक शोक नहीं करना, हमारी इच्छा पूरी ना हो या कोई जीवन में कष्ट आ जाए तो बहुत अधिक विलाप, बहुत अधिक शोक नहीं करना, अन्य देव एवं अन्य शास्त्र की निंदा ना करना, विष्णु वैष्णव निंदा को सहन ना करना। अगर कहीं पे विष्णु की या वैष्णव की निंदा हो रही हो उस समय ज़रूर क्रोध प्रकट करना, उस समय ज़रूर उस चीज़ को विरोध करना, ग्राम्य वार्ता ना करना, प्रजल्प ना करना, प्राणी मात्र में किसी को भी कष्ट ना देना, एक चींटी के ऊपर भी कष्ट नहीं देना। श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रणीत भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख है कि भक्त को अत्यंत उदार व्यवहार करना चाहिए तथा अनुचित कर्मों से बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विधान है सद्गुरु पादाश्रय, दीक्षा तथा गुरु सेवा। अभी तक जो बताया इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये 3 चीजें हैं, दीक्षा लेना, गुरु का शरण ग्रहण करना और गुरु की सेवा करना। इनके अतिरिक्त भक्ति के 35 अन्य अंग हैं, 35 और भी अंग हैं। क्या हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, परिचर्या, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, श्री मूर्ति के आगे नृत्य करना, भगवान के श्री विग्रह के आगे नृत्य करना, गाना, विज्ञप्ति, विज्ञप्ति क्या होता है? नोटिफिकेशन होता है, मतलब भगवान के सामने प्रार्थना करना ना। इन्फॉर्मिंग द डीटी ऑफ वंस थॉट्स, अपने विचारों को रखना, दंडवत प्रणाम करना, वैष्णव के आगे खड़े होना, वैष्णव के पीछे चलना, मंदिर और तीर्थ में जाना, मंदिर परिक्रमा करना, स्तव पाठ, जप करना, संकीर्तन करना, भगवत अर्पित सुगंध तथा पुष्पों को ग्रहण करना, महाप्रसाद ग्रहण करना, आरती करना, श्री मूर्ति का दर्शन करना, भगवान को स्वादिष्ट पदार्थ अर्पित करना, ध्यान करना, तुलसी जी का सिंचन करना, वैष्णवों का सम्मान करना, व्रजवास, श्रीमद् भागवतम का सेवन, श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए पूर्ण चेष्टा करना, भगवत कृपा की बाट देखना, भगवान की कृपा होगी ऐसा विश्वास, पेशेंस रखना, भक्तों सहित भगवान के जन्मादि महोत्सव को मनाना, पूर्ण शरणापत्ति, कार्तिक आदि व्रत पालन। इनके अतिरिक्त 4 और हैं, शरीर पर वैष्णव चिन्ह, चंदन, तिलक आदि धारण करना, शरीर पर भगवान नाम लिखना, भगवत प्रसाद के रूप में वस्त्र धारण करना, श्री भगवान का चरणामृत का पान करना। तो ये 39 भक्ति के अंगों के निम्नलिखित इनमें से 5 सर्वश्रेष्ठ हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, व्रजवास तथा अर्चा विग्रह का सेवन। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने इनका विशेष वर्णन किया है। इन 5 अंगों का उक्त 39 अंगों सहित गिनने पर कुल 44 अंग होते हैं। इनके अतिरिक्त 20 प्रारंभिक विधान हैं। इस प्रकार भक्ति के 64 अंग सिद्ध हुए। मन, वाणी और शरीर द्वारा इन 64 अंगों का पालन करने से भक्ति शनह शनह शुद्ध हो जाती है। इनमें कुछ अंग बिल्कुल अलग हैं, कुछ समान हैं और कुछ मिश्रित प्रतीत होते हैं। अब हमारी आज की चर्चा क्या है? 9वें श्लोक की अभी हम बात कर रहे थे। 9वें श्लोक में जिन भक्ति के विधि विधानों की बात हो रही है, इनमें वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं आए, राइट? ये 64 विधि विधानों की बात हो रही है। तो जो भक्त इन 64 विधि विधान, जिनका मन हर समय भगवान में नहीं लगा हुआ है, बट वो कार्य वही कर रहे हैं जो प्रभुपाद या गुरु महाराज कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो भक्त अगर इन 64 विधि विधानों का पालन करें तो उनको क्या प्राप्त होगा? भगवान प्राप्त होंगे। अब आप बताइए, हम में से कितने लोग 9वें श्लोक की कैटेगरी में हैं? कितने हैं? हम बोल सकते हैं ऐसा? हम नहीं बोल सकते। 2 रीजन से नहीं बोल सकते, ये समझना जरूरी है। हम 2 रीजन से नहीं बोल सकते। एक तो हमारे कार्य, हर समय कार्य कृष्ण भावना भावित नहीं है और हम ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके बाद भगवान आते हैं 10वें श्लोक पे। क्या कह रहे हैं भगवान? दे आर इन दिस कैटेगरी। जो फुल टाइम डिवोटीज हैं, जो ब्रह्मचारीज हैं, जो कार्य सारे भगवान के लिए कर रहे हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे। अब समझ में आ गया आपको? थैंक यू। वो मैं भूल गया बताना कि हाँ, वो लोग आएंगे इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है? 9वें श्लोक के अंदर। अब हम आते हैं 10वें श्लोक के अंदर। हाँ, अब 10वें श्लोक के अंदर भगवान क्या बात कह रहे हैं?
यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो क्या बात हो रही है कि वो 64 जो बातें की जा रही हैं, अगर हम वो भी करने में सक्षम नहीं हैं तो क्या करो, मेरे लिए काम करो। अब आप बताओ हम किस कैटेगरी में आएंगे? किस कैटेगरी में आएंगे? इसी कैटेगरी में आएंगे। ये हम लोगों की ज़्यादातर जो भक्त हैं, हम लोग, हमारी कैटेगरीज इसमें आएंगी। इसमें भी 2 प्रकार हैं। एक वो है जो निष्काम कर्म योग कर रहा है। निष्काम कर्म योग क्या कर रहा है? कौन से काम कर रहे हैं वो लोग? ये जो भक्त इस कैटेगरी में आएंगे वो क्या कार्य कर रहे हैं? वो कर्म क्या, जिस कर्म का फल मिल रहा है वो कर्म कौन से कर रहे हैं? जैसे कोई सीए है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है। हम सब अपने अपने, कोई टेलर है, कोई इंजीनियर है, कोई शॉप ओनर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हम अपने अपने कामों को कर रहे हैं, जो हम करते आ रहे थे वही कामों को हम कर रहे हैं। लेकिन उसके फल को अगर हम पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा दें, उसके फल को भोगने की इच्छा ना करें, तो क्या हो जाएगा? तो निष्काम कर्म योग हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है भक्ति के अंदर क्या क्या अलग अलग स्टेजेस हैं? तो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे? अब एक और कैटेगरी है सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग कौन है? हाँ, सकाम कर्म योगी कौन है? जो कर्म कर रहा है, जो कर्म उसको करना होता है वो कर रहा है, बट अपने कर्मों में से कुछ फल भगवान को देना चाहता है और बाकी का भोगना चाहता है। हम किस कैटेगरी में आएंगे? सकाम, ज्यादातर सकाम। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं निष्काम तक जाने की और ऊंची स्टेजेस तक जाने की। तो यहां तक की बात हो गई। हम ये जो अभी तक जो मैंने चर्चा करी, ये डायरेक्ट प्रोसेस है। अब आप लोग अपने 12वें अध्याय का 12वें श्लोक का जो तात्पर्य है उसमें आइए। उसकी एक विशेष लाइन पे आपका इंटरेस्ट मैं आपको बताता हूं। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, तात्पर्य पढ़ रहा हूं, भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। अब समझ में आया ये 2 प्रकार कौन से हैं? भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण कौन सा श्लोक में आएगा? 8। विधि विधानों से पूर्ण कौन सी उसमें आएगा, कैटेगरी में आएगा? 9 में आएगा। 10 आएगा क्या उसमें? नहीं आएगा। ठीक है, ये चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी, है ना। 10 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा आप लोग के हिसाब से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं करते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। अब भगवान ने पहले बताया 8 नंबर कि जो व्यक्ति हर समय भगवान का चिंतन कर रहा है। दूसरा बताया, उसके बाद बताया 9 नंबर, जिसमें चिंतन नहीं कर पा रहा है लेकिन विधि विधानों का पालन करके कार्य कर रहा है। उसके बाद क्या बताया भगवान ने? उसके बाद बताया कि जो कार्य अपनी मर्जी से कर रहा है उसके रिजल्ट को लगा रहा है। लेकिन यहां पर बात कुछ और हो रही है। यहां पर जो लाइन दी जा रही है, प्रभुपाद कह रहे हैं आइडियली क्या आना चाहिए था इसके बाद? लेकिन यहां क्या बता रहे हैं? ज्ञान। आप लोगों को अगर ज्ञान ही करना है तो फिर आप कर क्या रहे हो यहां पर? फिर तो आपको ज्ञान मार्ग में चले जाना चाहिए। अगर 10 नंबर श्लोक उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो फिर तो हमें ज्ञान में चले जाना चाहिए, ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करना चाहिए, ब्रह्म का उपासक बन जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? इसको ध्यानपूर्वक समझना बहुत आवश्यक है। मैं फिर से पढ़ता हूं। प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं करते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। तो ज्ञान तो जो है वो एक तरीके का लोअर लेवल पे पहुंच गए आप। ज्ञान क्या, टॉपमोस्ट ज्ञान क्या होता है? क्या है टॉपमोस्ट ज्ञान? मैं भगवान का, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं, और उसका जो टॉपमोस्ट कैटेगरी होगी कि मेरे और भगवान के बीच में कुछ संबंध है, प्रेम का संबंध है जिसमें मैं कार्य करता हूं। तो पहला ज्ञान ये हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं एक आत्मा हूं। वो आत्मा कहां से आ गई? वो आत्मा भगवान का अंश है, और उस भगवान का अंश होने के कारण भगवान से मेरा कुछ संबंध है। ये ज्ञान की परिभाषा हो गई। तो इसमें ये बात कह रहे हैं, एक तरीके से इस श्लोक के अंदर भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम अभ्यास नहीं कर सकते हो तो भाई ज्ञान का अनुशीलन करो।
क्या ज्ञान का अनुशीलन करने से होगा? ज्ञान का अनुशीलन ये करो कि तुम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि तुम कौन हो। पहले जब हम होते हैं, जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम किस पोजीशन में होते हैं? हमारे क्या कार्य होते हैं? भौतिक। क्या होते हैं भौतिक कार्य? खाना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। यानी हम पशु के स्तर पे होते हैं। स्लीपिंग, ईटिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। पशु के स्तर पे हम होते हैं जब हमें ज्ञान नहीं होता। हम अपने आप को क्या मानते हैं? ईश्वर अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं सुप्रीम इंजॉयर हूं और मैं बहुत सुखी हूं, मैं सुख में हूं। हर पशु अपने आप को बड़ा सुखी मान रहा है ना? कष्ट में होते हुए भी सुखी मान रहा है। तो हम ज्ञान होने के पहले हम एक स्लीपिंग, ईटिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग वाले स्टेज पे होते हैं, एनिमलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, पशु के स्तर पे होते हैं हम लोग। ज्ञान होगा तो क्या पता लगेगा कि भाई मैं शरीर तो हूं नहीं, मैं भोगता भी नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, वो कौन सा 5.29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। कि भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं सुप्रीम इंजॉयर, तुम नहीं हो, ये जीव नहीं है सुप्रीम इंजॉयर। ये ज्ञान है। तो जब ऐसा ज्ञान अगर प्राप्त हो जाएगा तो जीव क्या करेगा? ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? श्रवण करेगा, अध्ययन करेगा, है ना? तो ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे एक मैं सुन रहा था एक लेक्चर, उसमें बड़ा सुंदर समझा रहे थे कि मान लीजिए कोई किसी कंपनी में काम करता है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो हम लोग जो टॉप लीडर है उससे तो मिलना मुश्किल होता है। अगर कोई नीचे लेवल पे कोई एम्प्लॉय है तो वो टॉप लीडर से तो मिल नहीं पाता है, लेकिन उससे मिलने की, वो जो उसको सब कुछ दे रहा है उससे मिलने की इच्छा रहती है। फिर जब उसको देखता है तो देखने के बाद उससे साथ व्यवहार करने की इच्छा होती है। तो जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हम भगवान के अंश हैं या हम आत्मा हैं, तो हमारे मन में एक इच्छा जागृत हो जाती है कि मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो हम किस विधि में पहुंच जाते हैं? ज्ञान के बाद क्या करते हैं फिर? नेक्स्ट स्टेज ध्यान। अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो सुना, श्रवण करा, ज्ञान हो गया, उसके बाद क्या हुआ? देखने की इच्छा आ गई, ध्यान, जो भगवान इसमें बता रहे हैं कि ज्ञान का अनुशीलन करो। उसके बाद ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, क्योंकि ध्यान में क्या होगा? आप क्या ध्यान करोगे? कौन है वो? तो अब यहां पर खतरा क्या है? ज्ञान में खतरा क्या है और ध्यान में खतरा क्या है? ज्ञान में खतरा यह है कि हम अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानने लग जाते हैं। ध्यान में खतरा यह है कि हम सिद्धियां मांगने लग जाते हैं भगवान से। भगवान को मांगने की जगह भगवान से कुछ मांगने लग जाते हैं, तो ध्यान में हम फंस जाते हैं। और हो सकता है कि अगर किसी वैष्णव की कृपा हम पे हो जाए तो हम भगवान की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं, हम अपने हृदय में बैठे परमात्मा का भी ध्यान कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो हम ब्रह्म ज्योति के ध्यान में चले जाते हैं। तो जो योगा की लैडर है, योग की जो सीढ़ी है, उसमें सबसे नीचे है पशुवत प्लेटफॉर्म, स्लीपिंग, ईटिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, यानी कर्मी, साधारण कर्मी। उसके ऊपर आ गया कर्म कांड। कर्म कांड का मतलब क्या है? वेदों में कई सारी विधियां बताई गई हैं, उन विधियों का आप पालन करिए, आप फला यज्ञ करिए, ये व्रत करिए, ये पूजा करिए, तो आपको पुत्र, धन, संपत्ति, अच्छी स्त्री, ऐसा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो क्या इच्छा है? भोग करिए। तो जब आप कर्म कांड कर रहे होते हो, तब कोई जो करने वाला व्यक्ति, जो आपको शिक्षा देने वाला व्यक्ति है, वो बोलेगा कि देखो थोड़ा भगवान के लिए भी करना चाहिए। आप निरा अपने लिए सोच रहे हो, थोड़ा भगवान का भी सोचो। ऐसा जब सोचना शुरू करता है तो कहाँ पहुँचता है फिर? कर्म कांड से कहाँ पहुँचेगा? कौन से योग पे? हाँ, कर्म योग। किसने बोला? कर्म योग। कौन सा कर्म योग? सकाम कर्म योग। कि हाँ ठीक है, थोड़ा मैं भगवान ही मुझे दे रहे हैं, भगवान बड़े दयालु हैं और भगवान ही मेरी रक्षा करते हैं, मैं भगवान को थोड़ा थोड़ा अर्पण करूंगा और फिर मेरा घर परिवार अच्छा चलेगा, मैं अच्छे से एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो भगवान को मैं ज़रूर कुछ थोड़ा थोड़ा दूंगा। ऐसा भाव आ जाता है कि हाँ भगवान, ये नहीं समझते कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन भगवान मुझे देंगे और मुझे उनको खुश भी रखना है, थोड़ा सा मैं उनको दूंगा, मैं उन पर एहसान करूंगा। तो ऐसा सकाम कर्म योग। उसके बाद जब धीरे धीरे त्याग बढ़ता जाता है, यानी यहाँ पर क्या चीज़ आ गई? कर्म कांड से थोड़ा थोड़ा रिनंसिएशन आ गया, थोड़ी थोड़ी त्याग की फीलिंग आने लग गई। कर्म कांड में भी कुछ पूजा करनी पड़ती है, थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तो त्याग की फीलिंग आना शुरू हो गई। कर्मी से कर्म कांड तक आते आते त्याग आने लग गया। फिर सकाम कर्मयोग में और भी त्याग बढ़ गया। निष्काम कर्मयोग में पूरे फल का त्याग करेंगे जी हम,
कि मेरा तो है ही नहीं, भगवान सब कुछ दे रहे हैं और मुझे भगवान की सेवा में सब कुछ लगाना है, ये निष्काम कर्म योग बन गया। स्टेजेस धीरे धीरे चल रहे हैं हम। इसके बाद अगर ज्ञान में चले गए तो ज्ञान मार्ग में खतरा उसके बाद क्या है कि आप निराकार ब्रह्म की तरफ अग्रसर हो सकते हो। आपको लग सकता है कि सब कुछ देखो, भगवान ये भी नहीं है, भगवान वो भी नहीं है, ये देवी देवता भी भगवान नहीं है, ये जो बिल गेट्स भी भगवान नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप भी भगवान नहीं है, नरेंद्र मोदी भी भगवान नहीं है, ये शक्तिशाली लोग हैं, ये सब तो कोई भगवान है ही नहीं। इसका मतलब भगवान कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है जो कोई भगवान है। वो शक्ति देख नहीं सकते, उसका कोई आकार नहीं है, तो वो भगवान जो है निराकार है और मैं उस शक्ति का उपासक हूँ और मैं भी उसी शक्ति का पार्ट हूँ। तो मैं भी एक्चुअली भगवान ही हूँ, अभी मैं भूला बैठा हूँ। तो एक दिन मुझे याद आ जाएगा कि मैं उसी भगवान का अंश हूँ और मैं ही वो भगवान हूँ। तो ये खतरा हमारे साथ रहता है कि हम भगवान का जो द्वेष लेके हमने शुरुआत करी थी, ईश्वर अहम अहम भोगी के लेवल पे हम ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे थे, वही ईश्वर हम निराकार ब्रह्म की उपासना में भी बनना चाहते हैं। तो ये खतरा रहता है। तो हम निराकार ब्रह्म में चले जाते हैं जहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है हमारे पास। जीव क्या है? चेतन है। मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या? बहुत समझ में आ रही है बातें? समझ आ रहा है सबको? ठीक है। तो क्या बोल रहा था? हाँ, जीव जो है चेतन है, उसको एक्टिविटी चाहिए। तो निराकार ब्रह्म में पहुंचकर हमें एक्टिविटी नहीं मिलेगी और फिर इस कारण से हमें फिर से नीचे आना पड़ेगा। यानी कितनी मुश्किल सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर तक गए। कर्मी से कर्म कांड में गए, फिर सकाम कर्म में गए, निष्काम कर्म में गए और उसके बाद हम ब्रह्म में घुस गए और उसके बाद हमारे को एक्टिविटी नहीं मिली, हमें फिर से नीचे आना पड़ेगा। बट अगर हमें किसी वैष्णव की कृपा मिल जाए तो हम वैष्णवता के अंदर जाते हुए भगवान के उपासक बन सकते हैं, परमात्मा का भजन कर सकते हैं और उसके बाद आगे भगवान की उपासना में जा सकते हैं। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप योगा की लेडर हो गई, योग की सीढ़ी हो गई। लेकिन एक लिफ्ट भी है। अभी हम 10वें मंजिल पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना? कोई व्यक्ति अगर 5वें फ्लोर पे हो और एक व्यक्ति लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पे हो तो कौन ज़्यादा पास है? लिफ्ट वाला ज़्यादा पास है। क्यों? जल्दी आएगा। 5वीं मंजिल वाला देखने में पास लग रहा है लेकिन उसको एक एक सीढ़ी चढ़कर आना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो योग की सीढ़ी है वो बहुत स्लो वाला रास्ता है और जिसमें बड़े बड़े खतरे भी हैं। ब्रह्म के उपासक बन गए, परमात्मा की उपासना में भी खतरा है क्योंकि उसमें भी हम सिद्धियों की कामना कर सकते हैं, हम भोग ऐश्वर्य की कामना कर सकते हैं, दिखाने की प्रयास कर सकते हैं कि कितना महान अभी हो रहा है ना कुंभ मेले में। जो है या नहीं है, नाम सबका चल रहा है, सब कुछ नॉनसेंस चल रही है वहाँ पर। तो उसमें फंस जाते हैं लोग, है ना? मैं कितने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, कितने बड़े बड़े गुरु महाराज बताते हैं अपने लेक्चर्स में कि योग वहाँ पे आते हैं 400-400 500-500 साल की उम्र वाले भी योगी आ जाते हैं और वो दिखाते हैं आके कि देखो मैंने अपनी जटाएं कितनी बड़ी कर ली हैं, मैंने अपने नाखूनों को कभी काटा नहीं है। तो क्या चाहते हैं वो लोग? प्रशंसा चाहते हैं। तो कितनी तपस्या करने के बाद भी वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत कर पाए। तो ये सीढ़ी वाला रास्ता है, खतरे हैं बहुत सारे इसके अंदर। लिफ्ट वाला रास्ता क्या है? लिफ्ट वाला रास्ता है भगवान, जो हमने 10वें नंबर श्लोक तक डिस्कस किया, वो लिफ्ट वाला रास्ता है। जो इस तात्पर्य की पहली लाइन हमने पढ़ी कि ये डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, जिसके माध्यम से इस मेथड की क्या खास बात है? हमारे मेथड की क्या खास बात है? इस मेथड में क्या है कि भगवान स्वयं हेल्प करना चाहते हैं, है ना? श्रीमद् भागवतम के अंदर 1:2:17 याद है किसी को? शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, याद है? बोलिए। विदुनोति सुहृत सताम, क्या मतलब है इसका? किसी को याद है? जैसे हम सुनते हैं तो जो नॉट्स हैं हृदय में वो सब घुलती चली जाती है। हाँ, तो अगर हम भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, कथन सुनते हैं, उनका एसोसिएशन करते हैं भगवान के भक्तों के साथ में भगवान का, तो हमारे हृदय की, वो गांठ वाला ये वाला नहीं है, हमारे हृदय की अभद्राणी जितनी भी गंदगी है वो क्लीन हो जाती है। इसमें लिख रहे हैं भगवान कृष्ण जो परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में विराजमान हैं और हर किसी के सबसे परम हितैषी हैं, सुहृद हैं, है ना? वो हमारे हृदय के अंदर जो भौतिक भोगों की कामनाएं हैं उनको वो क्लीन कर देते हैं और वो हमारे हृदय के अंदर भगवान का श्रवण करने की इच्छा को जागृत करते हैं, वो टेस्ट डेवलप कर देते हैं।
अगर हम ध्यानपूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। हमको कोई भी कार्य करने के लिए टेस्ट चाहिए ना, है ना। तो अगर भगवान का नाम रूप गुण लीला के प्रति स्वाद नहीं है तो हम नहीं कर पाते वो चीज़। तो भगवान दयालु है, वो टेस्ट भी उत्पन्न कर सकते हैं हमारे हृदय के अंदर। तो भगवान स्वयं हेल्प करते हैं। फिर गीता में ही 10.9 में बताते हैं भगवान, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति थे। जो अगर निष्ठावान भक्त प्रयास कर रहा है उसको भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं। फिर आगे बताते हैं ज्ञान दीपेन भास्विता, भगवान ज्ञान का दीपक हृदय में जला देते हैं। तो भगवान स्वयं अलाइन हो जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। बिल्ली और बंदर वाला एग्जांपल देते हैं। मरकट मर्जर न्याय। नहीं, बिल्ली जो होती है वो मतलब अपने बच्चे को करके भगवान हेल्प कर रहे हैं और बंदर जो है वो खुद ट्राई कर रहा है। लेकिन आपको पता, ये बहुत अच्छा पॉइंट है माता जी। और आपको पता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं इस विषय में? वो ये कहते हैं, जैसे श्री संप्रदाय जो है उसके 2 विभाजन हो गए। मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसको लेने के लिए। श्री संप्रदाय के 2 विभाजन हो गए। रामानुजाचार्य से शुरू हुआ ये संप्रदाय, उसके 2 विभाजन हुए। तो क्या आधार पर विभाजन हुआ? इसको कहते हैं मरकट मर्जर न्याय। मरकट किसको कहते हैं? बंदर को। मर्जर किसको कहते हैं? बिल्ली को। तो मरकट मर्जर न्याय का मतलब ये है कि रामानुजा संप्रदाय का एक भाग ये कहता है कि हमें भगवान के लिए प्रयास करना होता है। बंदर का बच्चा खुद अपनी ताकत से बंदर पे झूलता है, लटकता है। तो जिस प्रकार बंदर का बच्चा तभी तक लटक सकता है जब तक वो पकड़ता है बंदर को, इसी प्रकार हम भगवान को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम प्रयास करते हैं। और एक सेक्शन ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान को भगवान की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। कि जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुंह में दबाकर बिल्ली ले जाती है, उसी प्रकार जब भगवान कृपा करेंगे हम पे तभी हमें भगवान प्राप्त होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इस बात पे उनका विभाजन हो गया। हाँ, कृपा और प्रयास। और भगवान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअली ये दोनों ही चाहिए। हमें कृपा भी चाहिए और प्रयास भी चाहिए। जो हमें यशोदा माई की लीला के अंदर 2 अंगुल जो कम रह जाते हैं, वो यही 2 अंगुल हैं कि एक प्रयास की कमी हो सकती है और एक कृपा की कमी हो सकती है। जब दोनों मिलेंगे, जब हमारा प्रयास पूर्ण होगा और जब कृपा पूर्ण मिलेगी, तभी हमें भगवान मिल पाएंगे। देखिए, कृपा से ही पहले कृपा आएगी, प्रयास आप बाद में करो। अगर प्रयास करेंगे तो कृपा आएगी। कृपा तो है ही। कृपा कैसे है, कृपा कैसे मिल रही है, उस कृपा को हम पहचानते नहीं हैं। हाँ, कृपा तो हर समय ही है ना। हम एग्जिस्ट ही कृपा से कर रहे हैं, नहीं तो हम एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं? हमारा जो हम संसार में हैं इस समय, वो हम इसीलिए हैं क्योंकि हमारे को कृपा मिल रही है। अगर कृपा नहीं मिल रही होती तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन उस कृपा का अवलोकन, रियलाइजेशन प्रयास से होने लग जाएगा। जब आप प्रयास करेंगे तो दिखने लग जाएगा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बोला कि तू 5 वर्ष का बालक है और मेरी इतनी शक्ति है कि मेरे को गुस्सा आता है तो इंद्र हजारों किलोमीटर दूर भाग जाता है, और तू 5 वर्ष का बालक है, तेरी क्या शक्ति है? तेरे को मेरे से डर नहीं लगता? तेरी शक्ति का सोर्स क्या है? क्या जवाब दिया भगवान प्रहलाद महाराज ने? जो आपकी शक्ति का सोर्स है वही मेरी शक्ति का सोर्स है, बस आप उसको पहचानते नहीं हो, मैं उसको पहचानता हूँ। इवन हिरण्यकशिपु भी जिंदा था तो भगवान की कृपा से जिंदा था, है ना। हार्ट अटैक दे देते, कोरोना दे देते, उसको मर जाता, ऐसे आना ही नहीं पड़ता। है ना। तो हर कोई भगवान की कृपा से ही जीवित है, इस संसार में रह रहा है, बस हम पहचानते नहीं है। जो जितना उन्नत भक्त है वो उतना ज़्यादा पहचानता है। मैं काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गया। कहाँ था पहले मैं? कहाँ क्या चर्चा चल रही थी? हाँ, योगा लेट। तो हम बात कर रहे थे कि 10वें श्लोक के अंदर जो भगवान चर्चा कर रहे हैं, 10वां श्लोक, मेरा प्रश्न आप लोगों से ये था कि ये जो 2 लाइनें स्टार्टिंग में परपोर्ट में कह रहे हैं प्रभुपाद 12वें अध्याय की, कि जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया है भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। तो ये जो विधि विधानों से पूर्ण भक्ति की जो बात है, उसमें सिर्फ 9वां श्लोक आएगा या उसमें 10वां श्लोक भी आएगा? कुछ क्लैरिटी आई? उसमें 10वां श्लोक भी आएगा। जो 10वें श्लोक में, यानी हम लोग जो हैं, हम भी अभी भक्ति की प्रोसेस में ही हैं, हम भी डायरेक्ट प्रोसेस में ही हैं। इसीलिए आप देखिए जो इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं, जब वो आते हैं, हम सभी अपना बैकग्राउंड देख सकते हैं। हम जब माला नहीं कर रहे थे,
फिर हमने कैसे 2 माला से शुरुआत करी, कैसे 4 नियमों का पालन करना शुरू किया, कैसे गुरुपाद आश्रय लिया, कैसे गुरु की दीक्षा ली, और कैसे आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और कैसे कई कई सारे लोग जो हैं पूर्ण तरह 9th वाली श्लोक की कैटेगरी में भी जा रहे हैं ना। नंदग्राम में जैसे हमारे वो गए, महाहरि प्रभु गए, है ना, वो भी सेकुलर जॉब में थे। नंदग्राम चलाने वाले हमारे नर्तक गौरांग प्रभु, वो स्वयं LNT में इतने बड़े पोस्ट पे इंजीनियर थे, उन्होंने इतनी बड़ी स्थापना कर दी। तो ऐसे ही भक्तों का मार्जन होते होते धीरे 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 वो फटाफट से, क्योंकि ये डायरेक्ट मार्ग है, यहाँ पर हमारा चिंतन ऑटोमेटिकली भगवान के लिए नहीं हो रहा, लेकिन हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। 10वें श्लोक और 11वें श्लोक का डिफरेंस अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, वो जब डिस्कस होगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। 11वें श्लोक के अंदर भगवान कह रहे हैं कि अगर आप त्याग नहीं कर सकते हो, क्या बोल रहे हैं, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। क्या फर्क है 10वें में और 11वें में? 10वें में you are sacrificing the results for Krishna and 11th में for any other फॉर आपका, इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं पारिवारिक कारण से, अपने मानसिक कारणों से, क्या बोल रहे हैं, सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में जो अक्षम है। कई सारे लोग हमें मिलते हैं ना, वो जैसे हम बोलते हैं कि बुक्स ले लीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे होते हैं, बुक्स ले लीजिए, थोड़ा दान कर दीजिए। बोले नहीं, मैं ये आप लोगों के मंदिरों में मैं दान नहीं करता हूँ, मैं किसी गरीब बच्चे को खाना खिला सकता हूँ, मैं किसी को एजुकेशन दे सकता हूँ। लेकिन भगवान, आप मंदिर वाले तो सब पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, आपके मंदिरों का मार्बल बेच के गरीबों को बांट देना चाहिए। ऐसे लोग मिलते हैं ना हमको, तो उनकी श्रद्धा नहीं है भगवान में, भगवान के भक्तों में, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके अंदर ये भाव है कि हमें कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए। रिनंसिएशन यहाँ पर भी है, तो वो कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं, वो भी अच्छा स्तर है, बुरा स्तर नहीं है वो भी, लेकिन वो भगवान से अलग है, वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है। जैसे कि ज्ञान का मार्ग, जैसे कि ध्यान का मार्ग, उसमें हमारी कुछ अलग ही इच्छाएं हैं, सिद्धि की इच्छाएं हो सकती हैं, ज्ञान पाने की इच्छा हो सकती है, भोगने की इच्छा हो सकती है, तो ये सारे इनडायरेक्ट मार्ग हैं। डायरेक्ट मार्ग क्या है कि भगवान के लिए कुछ कार्य करें, सबसे बढ़िया है, अपना कार्य करें, लेकिन उसके रिजल्ट को भगवान की सेवा में थोड़ा लगाएं या पूरा लगाएं, तभी भी आप डायरेक्ट प्रोसेस में हैं। तो हम लोग अभी जो यहाँ पर साधना भक्ति कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस में हैं। ये लिफ्ट का मार्ग है, इमीडिएटली प्रोग्रेस हो सकती है, इमीडिएटली, क्योंकि साधु संग में है, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, हमारे हृदय का मार्जन हो रहा है श्रवण करने से, कीर्तन करने से। तो जैसे ही हृदय का मार्जन होगा तो क्या रिजल्ट होगा उसका? हृदय का मार्जन का क्या मतलब है? हाँ, अनर्थों की निवृत्ति होगी, टेस्ट डेवलप हो जाएगा, भगवान के प्रति टेस्ट डेवलप हो जाएगा, स्वाद आने लग जाएगा। क्या है 9 स्टेजेस भक्ति की? आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, एक एक करके, रुको का इसको समझना है हमको, है ना। श्रद्धा है तो हमने क्या किया? साधु संग किया। साधु संग में क्या होगा? श्रवण कीर्तन होगा। श्रवण कीर्तन होगा तो क्या होगा? हाँ सॉरी, श्रवण कीर्तन के बाद साधु हमें बोलेंगे भजन क्रिया करने के लिए, तो भजन होगा, और भजन करने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी। और ये जो श्लोक हमने भागवत का पढ़ा उसमें क्या बताया? सेम चीज कि अनर्थ निवृत्ति होगी। उसके बाद क्या होगा? रुचि, निष्ठा, हाँ निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, और फिर प्रेम। निष्ठा, हाँ निष्ठा, तो निष्ठा डेवलप होगी। क्या कहेंगे? रुचि को क्या कहते हैं? टेस्ट डेवलप होगा। तो पहले डिटर्मिनेशन आ गई, फिर टेस्ट डेवलप हो गया, निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति, बहुत आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया। किससे हो गया? भगवान से, भगवान के भक्तों से। फिर भाव डेवलप होने लग जाएंगे, और फिर प्रेम। तो हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस में हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है, जो हमें ध्यान पूर्वक इसको समझना चाहिए कि हमें डायरेक्ट प्रोसेस में रहना है। अदरवाइज अगर इसको हम ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर हमें ये लगेगा कि हमको एक्चुअली, अगर हम पहली वाली 3 कैटेगरीज को नहीं कर पा रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ध्यान के मार्ग पे और ज्ञान के मार्ग पे चले जाना चाहिए। तो एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स
9वें श्लोक वाला व्यक्ति और 10वें श्लोक वाला व्यक्ति सारे के सारे फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि 9th में जो बात हो रही है वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की हो रही है। वो तो एक बेसिक क्राइटेरिया है जो एक सिविलाइज ह्यूमन बीइंग के अंदर होना चाहिए। हाइजीन फैक्टर बोलते हैं। हाइजीन है, वो तो सभी को करना चाहिए। तो एक सेकंड मैं एक बार देख लेता हूँ कि कुछ और इसमें है क्या, मेरे पॉइंट्स जो मेरे को डिस्कस करने। वो जो मंदिर में फुल टाइमर है जी प्रभु। और जो हम लोग जॉब कर रहे हैं, तो हमारी कैटेगरी 9th 10th। एक सेकंड प्रभु, एक सेकंड, मैं एक पॉइंट बस रह गया। हाँ, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में मैंने 5 चीज़ें बताई थी, हम लेंगे प्रभु क्वेश्चन। हाँ, इन 39 भक्ति अंगों में निम्नलिखित 5 साधन सर्वश्रेष्ठ हैं। साधु संग, को सर दबा दो उसका सर। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, ब्रजवास, अर्चा विग्रह सेवन। ठीक है, तो ये 5 कार्य अगर हम ये 64 अंगों से हो सकता है कंफ्यूज हो जाए या डिप्रेस हो जाए कि कैसे होगा, हमसे हो नहीं सकता, लेकिन ये 5 हमको बहुत आवश्यक है करना। क्या है? साधु संग, वैष्णवों का संग होना चाहिए, नाम कीर्तन होना चाहिए, भागवत का नित्य श्रवण होना चाहिए, ब्रजवास और अर्चा विग्रह सेवन। और इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण विधान है, 3 चीजें और बताई, सद्गुरु पादाश्रय, दीक्षा और गुरु सेवा। ये 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर किसी व्यक्ति को गुरु की शरण ग्रहण कर कर उनसे दीक्षा लेकर और उनकी सेवा करनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, यही शरणागति के प्रिंसिपल्स का सार है। अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रैक्टिकली ऐसा हो जाएगा। तो हम सबको अपने आप को तैयार करना चाहिए कि हम किसी गुरु की शरण ग्रहण कर सकें, उनसे दीक्षा ले सकें और फिर उनकी सेवा कर सकें। बिना इसको किए हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं इसके साथ वाणी को विराम देता हूँ। किसी का प्रश्न, आपका कुछ प्रश्न था प्रभु? हाँ, जो मंदिर में फुल टाइमर है और हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, तो ये हम किस में आते हैं? ये 9th और 10th में हम 11th में आ रहे हैं, 9th हम 10th में आते हैं ना, और जो फुल टाइमर जो मंदिर में वो 9th में आते हैं। 9th में आते हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग कार्य, सारे के सारे कार्य उनके भक्ति के कार्य हैं, बट अभी पूरी तरीके से स्पॉन्टेनियसली भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। ये सारी जो 64 अंग हैं, प्रभुपाद ने बड़े इंटेलिजेंटली अपने पूरे दिनचर्या में इनको इंक्लूड करा हुआ है। तो हम सारे के सारे जो मंदिर में पूरे दिन रहते हैं वो ये सब करते हैं ऑटोमेटिकली। पर अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे तो 11th श्लोक में बता रहे हैं कि यू गिव अप। 11 हम 10th में है ना, क्योंकि आप सकाम तो कर रहे हैं ना। अगर मतलब एटलीस्ट कोई निष्काम नहीं है और सारा कुछ भगवान को नहीं दे रहा, तो थोड़ा तो सबको ही दे रहे हैं ना। हम सभी लोग अगर हम 1 रुपया भी भगवान के लिए दान कर रहे हैं, भगवान के लिए, तो फिर हम उस कैटेगरी में आ गए, सकाम में आ गए, 10th वाले पे आ गए। 10th वाले में आ गए। इसमें ना जैसे 10th में जैसे आ रहा है वर्किंग फॉर मी, और आप कह रहे हो कि हमें भगवान हम करके दे रहे हैं। हाँ, तो 11th में वो इनडायरेक्टली दे रहे हैं, बट वो हम, क्योंकि हमने कर्म का फल पूरा दे दिया, क्योंकि 10th में बात ये हो रही है कि पूरा दे दो भगवान को, तो आपने कार्य कुछ किया, उसके रिजल्ट को पूरा लगा दिया भगवान की सेवा में, तो वर्किंग फॉर कृष्णा हो गया। अगर हम कार्य कुछ भी कर रहे हैं, सपोज मंदिर में सब नहीं करे, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हाँ, पर फल भगवान को दे रहे, तब क्या होगा? तभी 10th में आ गए ना। उस 10th में 2 कैटेगरीज हैं, कार्य कुछ भी कर रहे हैं, फल भगवान को दे रहे हैं, वो फल हम पूरा दे रहे हैं या आंशिक दे रहे हैं, ये 2 कैटेगरीज हो सकती हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है 11th में आ रहे हैं। 11th में आप भगवान के लिए दे नहीं रहे हो, 11th वो दे भी किसी और कार्य के लिए रहे हो। काम करनी है। अच्छा, यहाँ पर नहीं लिखा कि यू गिव इट फॉर मी। हाँ, उसका रिजल्ट भक्ति नहीं होगा। हाँ, तो फिर भी हम प्रोसेस में कैसे हैं? क्योंकि रिनंसिएशन हो रहा है, तो रिनंसिएशन से क्या होगा, जब आप त्याग करना शुरू करोगे तो फिर आप ज्ञान की तरफ बढ़ोगे आगे। तो वो श्लोक 12वें में क्लैरिफाई हो रहा है कि अगर आप वो सब नहीं कर रहे हो तो फिर आप ज्ञान का अनुशीलन करो, और ज्ञान का अनुशीलन करने से पहले थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। अब इसमें एक लाइन प्रभुपाद यूज कर रहे हैं तात्पर्य के अंदर, हरे कृष्णा।
हाँ, ये देखिए पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल की किसी अक्षय कार्य में लगाना। तो वो अच्छे कार्य शुरू हो जाते हैं कि नॉन कृष्णा कॉन्शियस अच्छे कार्य भी हो सकते हैं, फिर वो कृष्णा कॉन्शियस अच्छे कार्य हो गए जो सकाम कर्मयोग या निष्काम कर्मयोग में आ गए। बट अगर आप नॉन कृष्णा कॉन्शियस अच्छे कार्य भी कर रहे हो तो फिर आपको धीरे से, क्योंकि रिनंसिएशन है थोड़ा सा, तो ज्ञान की तरफ बढ़ोगे कि हाँ मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों डिफ़िकल्टी प्राप्त कर रहा हूँ, तो मैं इस शरीर तो नहीं हूँ कम से कम, तो फिर उस मार्ग पे चलेंगे आगे। अगर कोई व्यक्ति 11वें लेवल पे है, हाँ, तो फिर भी उसका डाइवर्शन का चांस तो है कि वो, अगर कोई उसको भक्त की कृपा मिल जाए तो अगर किसी वैष्णव का एसोसिएशन मिल जाए तो लिफ्ट मिल जाएगी, तो ग्राउंड फ्लोर से सीधा टॉप फ्लोर, डाइवर्ट हो जाएगा यहीं से, तो वो 9th फिर वो हॉस्पिटल खुलना शुरू कर देगा, फिर ये हाँ, तो डाइवर्ट हो जाता है। हर स्टेज पे लिफ्ट मिल सकती है, हर फ्लोर पे लिफ्ट है। कोई हो सकता है कि ध्यान के लेवल पे है, उसको भी लिफ्ट मिल सकती है, कोई ज्ञान के लेवल पे है, उसको भी लिफ्ट मिल सकती है, कर्म योग के लेवल पे उसको भी लिफ्ट मिल सकती है, कर्म कांड के लेवल पे भी लिफ्ट मिल सकती है। वैष्णव की कृपा किसी भी स्तर पे मिल सकती है। तो जैसे आपने बताया भक्ति लिफ्ट है, और जो योगा लैडर है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, पर भक्ति में रिस्क भी ज़्यादा है। ये और बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, भक्ति के रिस्क हम बाद में चर्चा करेंगे। नहीं, लैडर में कहोगे कि गिर गए थोड़ा एक दो सीढ़ी नीचे गिरेंगे, हाँ। भक्ति में लिफ्ट खराब हो तो सीधा ऊपर से नीचे। नहीं, ऐसा नहीं है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भक्ति में तो भगवान कह रहे हैं कि आप अगर कोई गलत काम भी कर रहा है तो भी क्योंकि वो मेरा भक्त है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो भक्ति में तो 1% भी रिस्क नहीं है। उसमें तो आप कुशन पे ऊपर से आप भले 100वीं मंजिल से कूद पड़ो, बट उस 100 मंजिल जितना ही कुशन बिछाया हुआ है भगवान ने, तो आप उनके सुमधुर हाथों में ही गिरोगे, आप कहीं गिर नहीं सकते। भगवान कभी नहीं छोड़ते किसी को। तो जब कोई ज्ञानी होता है तो वो तो सबके बारे में पढ़ता है ना, भक्ति योग के बारे में पढ़ता है और सबके बारे में पढ़ता है, तो फिर भक्ति योग को क्यों छोड़ देता है? और ये द्वेष के कारण, क्योंकि उसके हृदय, प्रभु जी का प्रश्न है कि भक्ति योग को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, तो क्योंकि हमारा ओरिजिनल जो सिन है, ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है वो हमारी ये है कि हम भगवान से द्वेष करके संसार में आए हैं। हम भगवान की पोजीशन लेना चाहते हैं भगवान को हटा के। तो जब तक वो द्वेष हमारे हृदय में रहता है तब तक हम भक्ति की तरफ अग्रसर नहीं होते। भक्ति का क्या मतलब है? प्रेम का क्या मतलब है? सेवा किसकी करोगे? कभी किसी द्वेषी व्यक्ति की सेवा कर सकते हो? किसी से जिससे द्वेष है उसकी सेवा करोगे आप? नहीं करोगे ना। जिसके प्रति आपके हृदय में द्वेष है उसकी कभी सेवा नहीं कर पाओगे। तो सेवा प्रेममयी भक्ति करने से पहले द्वेष खत्म होना चाहिए। तो जब हमारे अंदर द्वेष नहीं है तब हम इस मार्ग पे आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। तो वो भी जैसे हम बोल सकते हैं कि हमें कृष्ण से द्वेष नहीं है, मैं अपनी एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ, तो फिर भी हमारी एक कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी होती है प्रभु जी कि हम कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, तो वो तो एक द्वेष का इनडायरेक्ट फॉर्म तो हो ही गया ना। हाँ, बट वो लिमिटेड, कम हो रहा है ना, वही मार्जिन हो रहा है हमारा। आए तो सब हम द्वेष लेके ही है ना, बट उसका मार्जिन होने के स्टेजेस है ना, धीरे धीरे हमारा मार्जिन हो रहा है। अगर हम इस प्रोसेस में रहेंगे तो हमारा मार्जिन पूरा हो जाएगा। अभी पूरा द्वेष खत्म हो गया होता तो हम पहुंच जाते 8 नंबर वाली कैटेगरी में, है ना। मैं तो इस पूरे कलयुग में 9 के ऊपर तो कभी पहुंच नहीं पाऊंगा, 8 तो 3 आपको भगवान ने अपने से ज्यादा शक्ति दी है। मैक्सिमम बोल रहा हूं कि मैं मैक्सिमम। बट आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? भगवान की शक्ति आपसे ज्यादा है या आपकी शक्ति आपसे? तो वो चाहे तो आपको 8वें में ले आ सकते हैं। 9 कैन ऑल्सो गिव यू परफेक्शन। आपको 9th में परफेक्शन मिल जाएगी। 8 में लेकर वास करेंगे भगवान के अंदर, 9 में प्राप्ति करेंगे, तो उनमें फर्क है? कोई फर्क नहीं है, वो दोनों एक ही चीज़ है, वो तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फर्क है। वास करने का मतलब ये भगवान के निकट रहेंगे, और 9th में भी वही होगा, प्यूरिफिकेशन वही होगा। अभी जो स्पॉन्टेनियस नहीं है, बेसिकली 9th क्या है? 9th एक प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए हमें बीमारी है, दवा देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो 9th का जो कार्य है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से क्या होगा? स्पॉन्टेनियस भगवान का चिंतन होगा। तो ऑटोमेटिकली जो 9th श्लोक का कार्य कर रहा है वो 8 में ऑटोमेटिकली पहुंचेगा। सो फॉर एग्जांपल मेरे लिए अल्टीमेट तो ये है कि मैं पृथ्वी पे ना हूं एंड पार्ट ऑफ गॉड एंड ऑल, सो विदाउट सेइंग एनीथिंग, तो क्या मैं 9 में रह के भी अगर मैं एकदम मुक्त, हमारे पास चॉइस नहीं है प्रभु। मतलब क्या है? 8वां, हरि बोल, 8वां जो है वो एक स्टेट है। अगर वो या तो वो है, वो बाइनरी है ना, या तो वो है या वो नहीं है। या तो आप कॉन्शियस हैं भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियसली या नहीं है। तो अगर हम नहीं हैं तो हमें रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन करके
पूरे तरीके से भगवान के कार्य करते रहने पर वो स्टेट प्राप्त हो जाएगी। अगर हम अभी भगवान के कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम 10th में रह सकते हैं और अपने निष्काम कर्मयोग के माध्यम से भी हम 8th में पहुंच जाएंगे। हमारा वैसे ही प्यूरिफिकेशन होगा और हम पहुंच जाएंगे 8th में। तो ये तीनों डायरेक्ट मेथड का पार्ट हैं। तो आप 10 में, अभी हम लोग आप तो जॉब करते हैं ना, हाँ हाँ, तो आप एटलीस्ट 10 में आने का कोशिश करिए। वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। बाकी कार्य सारा अपने आप हो जाएगा, है ना। मुझे तो थोड़ी एक बात समझ नहीं है। हाँ जी प्रभु। आप जो बतला रहे थे अभी कि जब हम अपना कार्य करते हैं, इंजीनियर है, सीए ये करते हैं, हम उसको त्याग कर सकते हैं। त्याग कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं बोला उसको त्याग कर सकते हैं, फल का त्याग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लाख रुपए कमाते हैं, है ना। कई सारे ऐसे भक्त हैं हमारे बीच में जो लाख रुपए कमाते हैं, तो उसमें से वो 50,000 रुपए भगवान की सेवा में लगा देते हैं। 50,000 उनको अपने लिए रखना पड़ता है क्योंकि उनका खर्चा है, उसको अपना जीवन यापन करने के लिए, परिवार का पालन करने के लिए उनको रखना पड़ता है। तो ये निष्काम कर्मयोग हो गया। हाँ, अब कोई लाख रुपए कमाता है, उसमें से सोचता है जी मैं 10% तो भगवान की सेवा में लगाऊंगा, 10,000 रुपये दूंगा, बाकी मैं भोगूंगा, तो ये सकाम कर्मयोग हो गया। अब कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो सोचता है कि मैं 10,000 दूंगा, लेकिन मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, मैं भगवान की सेवा में नहीं लगाऊंगा, कि भगवान को क्या चाहिए। वो द्वेष की स्थिति हो गई, तो वो 11वें नंबर पे आ गया। ठीक है। एक मिनट, आपने जो भागवतम का श्लोक बताया क्या रेफरेंस है? 1 to 17। जैसे प्रभुपाद जी महाराज जी हो गए तो वो ये सब उनका फिक्स है, लेकिन फिर भी वो चैंटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उनको करने की जरूरत है या नहीं है, या फिर वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा? हाँ, जो उनको कोई जो रागानुगा लेवल पे जो डिवोटीज हैं, जो स्पॉन्टेनियसली भगवान के भक्त हैं, उनको कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे रूप गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं कि काश मेरे करोड़ों कान होते, काश मेरी करोड़ों जिह्वा होती, ताकि मैं उनसे नाम ले पाता। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति अभी बीमारी वाली स्थिति है, जहाँ पे हमें नाम में स्वाद नहीं आ रहा, नाम में भगवान का साक्षात्कार नहीं हो रहा। जो ये शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान का साक्षात्कार नाम में हो रहा है, तो उनको तो स्वाद आ रहा है ना। उनको तो 64 गिन के नहीं करने की जरूरत है, उनको 16 माला में सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, वो और ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हमें वजन लगता है, इसलिए हम सोचते हैं कि वो काश एक दिन मैं रूप गोस्वामी के स्तर पे पहुंचूंगा, फिर ये माला नहीं करनी पड़ेगी, है ना। बट ऐसा ये ऐसा नहीं होगा। तब आपके मन में, अगर आप उस स्तर पे पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कितने करोड़ों कान होते, मेरी करोड़ों जिह्वा होती, तो मैं हर समय भगवान का नाम लेता, क्योंकि स्वाद आएगा नाम में। अभी क्योंकि स्वाद नहीं आ रहा, इसलिए हमें वजन लग रहा है, तो खुटी पे टांग के माला हो रही है। प्रोसेस और टारगेट सेम है। हाँ, तो जैसे प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे, एक सेकंड रुको। हाँ सॉरी सर, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं प्लीज आप बोलो। बोलिए। On that point, I think they also do it to set the right example. That is also true. That is also true. दो क्वेश्चन है प्रभु जी। जो as per 12th verse जो आज हम कर रहे हैं, is it that जो कर्म योग और ज्ञान योग और ध्यान योग है, हाँ, ये निष्काम कर्म से इंफीरियर है? प्रभु योगा लेडर में तो लेडर में हायर है, लेकिन इसमें खतरा बहुत ज़्यादा है और ये इनडायरेक्ट है। कर्म योग वाला जो सिस्टम है वो डायरेक्ट मेथड है। ज्ञान योग ध्यान योग में हमारी अन्याभिलाषिता शून्यम हम बोलते हैं ना। टॉप मोस्ट भक्ति की क्या परिभाषा है? वो कैसे शुरू होता है श्लोक? नहीं, अरे अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, उसका पहला लाइन क्या है? ये पहला शुरुआत यहीं से है ना, यहीं से शुरुआत है। अच्छा ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो क्या अन्य अभिलाषाएं क्या हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम, इसका क्या मतलब है? ज्ञान कर्म की, कि मैं भोगना चाहता हूँ, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, या मैं योग सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूँ, ये या कोई और इच्छा, ये सारी अन्य अभिलाषाएं हैं। तो जब तक ये अन्य अभिलाषाएं हमारे हृदय में हैं तो हम इनडायरेक्ट तरीके से चल रहे हैं। लेकिन अगर हमारे इन सभी चीज़ों में अगर कृष्णा जुड़ गए साथ में, मान लीजिए ज्ञान की भी अगर चाह है, तो मतलब कृष्णा जुड़ गए तो ज्ञान तो खत्म ही हो गया, ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। कृष्णा जुड़ गए तो ध्यान वाले मार्ग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मार्ग अलग है, चैंटिंग का मार्ग है, भगवान का नाम लेने का मार्ग है। कर्म रह गया कि हाँ मुझे भोगने की इच्छा है, तो उसमें भी अगर मैंने भगवान के लिए कुछ उसका त्याग करना शुरू कर दिया तो मैं डायरेक्ट प्रोसेस में चल रहा हूँ। तो नीचे होते हुए भी वो एग्जाम्पल है कि ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं बट लिफ्ट पे खड़े हैं, तो हम सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। बट बीच वाली सीढ़ियों में हम सीढ़ी पे ही खड़े हैं और उसमें खतरा है कि कहीं गिर ना जाए, बिना रेलिंग की सीढ़ी है। कॉन्ट्रैक्ट ये पार्ट लगता है कि इवन जो फिलैंथ्रोपी कर रहा है, हाँ, एज पर दिस वर्स
ज्ञान योग जो ज्ञान कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है वो सुपीरियर है फिलैंथ्रोपिक से नहीं, फिलैंथ्रोपी इज सुपीरियर। नो वर्ड्स अगर हम देखें तो ये कहता है ट्राई टू कल्टीवेट नॉलेज अदरवाइज नहीं, फिर आप डायरेक्ट प्रोसेस में पहुंचोगे उससे। इसमें जो वर्स में बात हो रही है वो फिर 10th में आपको ले जाने की बात कर रहे हैं, नॉट इन 11th। जो लास्ट में भगवान जो बोल रहे हैं ट्राई टू गिव अप द रिजल्ट्स, हाँ, वो रिजल्ट्स किसके लिए देने हैं? वो मेरे लिए देने हैं। और 11th में क्या रिजल्ट किसके लिए देने हैं? जनरल चीज़ों के लिए देने हैं। तो 11th इज ऑलवेज लोएस्ट। तो सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर अगेन गोइंग ऑन दिस सीक्वेंस हम लोग जिस स्टेज पे हैं हम लोग 9 में भी कंसीडर होंगे, राइट? लेकिन 10th जो है वो तो हो गया जो लोग जैसे जस्ट टेंपल में डोनेशंस दे रहे हैं पर कोई प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं। नहीं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वो फॉलो करते हैं। हाँ वो है, हाँ, डोनेशन दे दिया, कुछ कर दिया, हाँ, बट अपना प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं है। हम लोग उस सेंस में 9th से ज़्यादा 10th की तरफ हो गए। 9th में पूरा कार्य भगवान का कर रहे हैं, तो जब तक हम पूरा कार्य भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं तब तक हम 9th में नहीं आ सकते। फुल टाइम आप एट बेस्ट 10th में ही निष्काम कर्मियों की कैपेसिटी में रहोगे, लेकिन जब पूरे तरीके से अपनी एक्टिविटीज को कृष्णा कॉन्शियस बना दोगे तो आप 9th की कैटेगरी में आओगे। दो एस्पेक्ट्स हैं। 8th के अंदर हमारा जो मन है पूरा भगवान में लगा हुआ है। 9th के अंदर मन लग नहीं पा रहा है तो हम एक्सटर्नली उसको इन्फोर्स कर रहे हैं लगाने के लिए। और 10th में एक्सटर्नल क्रियाएं इनडायरेक्टली हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो क्रियाएं, मन, इन सब चीज़ों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये स्टेजेस बन रही हैं। पर प्रभु 9 में जो है हम जो 64 के अंग हैं, हाँ, वो मोस्ट ऑफ देम तो वी आर फॉलोइंग, बट हम कार्य पूरे नहीं कर रहे ना माता जी भगवान के लिए। हमारे कार्य डिफरेंट हैं। स्त्रियों के लिए हो सकता है, स्त्रियों के लिए हो सकता है, बट एक्चुअली स्त्री का क्या धर्म निर्धारित किया जाता है? जो उसके हस्बैंड का धर्म है, वर्णाश्रम के लैडर के हिसाब से। तो आपके हस्बैंड जो कार्य कर रहे हैं, आप जैसे ब्राह्मण की पत्नी क्या है? ब्राह्मणी हो गई, है ना। वैश्य की पत्नी क्या हो गई? क्या बोलेंगे उसको? वैश्य, पता नहीं, वैश्य नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ और बोलेंगे। हाँ, वैश्य ही बोलेंगे। क्षत्राणी, क्षत्रिय की पत्नियों की क्षत्राणी। तो क्षत्रिय का जो कार्य है उसकी पत्नी उसमें सहभागी है, ब्राह्मण के कार्य में ब्राह्मण की पत्नी सहभागी है, वैश्य के उसमें वैश्य की पत्नी सहभागी है। तो आपके लिए, क्योंकि आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, हम लोग जॉब करने वाले किस में आएंगे बाय द वे? शूद्र में आएंगे। हम लोग क्या है? शूद्राणी। सारी लेडीज बोलेंगी जॉब छोड़ो। नहीं, बट आप सब वैष्णवीज हैं, तो वैष्णवीज हमेशा वर्णाश्रम के ऊपर हैं, सारे वैष्णवीज ऊपर हैं। बट पॉइंट ये था माता जी कि 9th की कैटेगरी में मैं बात ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपकी एक्टिविटीज़ कौन सी मानी जाएंगी। तो जो हस्बैंड को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो हस्बैंड क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी एक्टिविटीज़ मानी जाएंगी। तो अगर ये, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर में पूरी तरीके से फुल टाइम डिवोटी है, वो अगर उसकी जो पत्नी है वो उसी कैटेगरी में आ जाएगी, 9th की कैटेगरी में आ जाएगी। वही ऐसे कह दोगे, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड है नॉन डिवोटी और आपकी वाइफ डिवोटी है तो मतलब आप भी नॉन डिवोटी हो गए क्या? नहीं, बट वो वर्णाश्रम के अंदर वो सिस्टम में आता नहीं है ना। ये तो कलयुग की एक स्पेशल स्थिति है, वैसा होता नहीं है। जो नॉर्मल शास्त्र में जो डिफाइंड चीज़ें हैं, स्त्री का धर्म है वो अपने हस्बैंड को फॉलो करेगी। ओके, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस राइट नाउ, ये बहुत लंबा डिस्कशन चला जाएगा। तो मुझे अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक कार्य करना है जो डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस का कार्य आप लोग कर चुके हैं, उसके लिए तो थोड़ा सा समय उसमें देना चाहता हूँ। बट वी कैन डिस्कस दिस मोर। ये बहुत एक नया एंगल आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो जो 8th और 9th के अंदर जो कार्य बताए गए हैं उनको किया इस टीम ने। बहुत सुंदर हमारा स्कोर रहा। गुड़गांव के डिवोटीज़ का, उसमें फरीदाबाद को अगर इंक्लूड कर ले तो और बढ़ जाएगा, लेकिन गुड़गांव के डिवोटीज़ ने 4000 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी ड्यूरिंग दिस पीरियड, मैराथन के पीरियड में।